अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? आई होप कि जो है ना आप सब ठीक होंगे। तो हम जो है वापस आ गए एक नई ट्रेड लॉजिक के साथ। तो इसमें जो है हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो भी जो है ना हमने ट्रेड प्लान करते हुए सोचा, और जो भी जो है ना अपनी कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक जो है ना इसमें इम्प्लीमेंट करी। तो सबसे पहले हम बात करें तो जब मार्केट ओपन हुई तो यूरो यूएसडी हो या जितने भी पेयर्स हों आप चेक करेंगे तो वो या तो बहुत ज़्यादा गैप अप के साथ ओपन हुए हैं या तो जो है वो बहुत गैप डाउन के साथ ओपन हुए हैं। उसका रीज़न कि स्पेस एक्स का आप सबको पता है या नहीं पता, तो आईपीओ था जिसकी वजह से जो है स्टॉक्स जो है वो पंप किए हैं। नैस्डैक जो है बेसिकली पंप किया है क्योंकि वो वहाँ पे लिस्ट हुआ है, और उसकी जो है तो उसकी वजह से जो है मार्केट जो है अनसेटल थी। तो अब मुझे ये तो पता था कि जो है ना मार्केट ने जो है सेटल होना है, और जितने भी जो है ना ऑपरेटर्स ने उसको अर्ली बाय किया होगा वो जो है ना सेल ऑफ करेंगे। तो मैं जो है बस उसको देखना चाह रहा था कि मुझे कुछ एक ऐसी लॉजिक मिल जाए स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से जो है मैं उसको सेल कर सकूं। तो अब अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और उसने ओपन होते ही इतना पंप ले लिया, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कहूँ तो एग्जॉस्ट हो गई। ये मुझे कैसे पता चला? अगर आप उसका ये सेकंड लेग देखो, ये वाला, तो यहाँ पे बाय यहाँ अगर आप उसका फर्स्ट लेग देखो और अगर आप उसका सेकंड लेग देखो तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि ये सेकंड लेग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि फर्स्ट लेग स्ट्रॉन्ग था। और फर्स्ट लेग इतना ही ऊपर क्यों गया? क्योंकि जो सेकंड लेग इतना ऊपर इसलिए गया कि फर्स्ट लेग का जो हाई था उस सेकंड लेग ने ब्रेक किया। तो अब जो रिटेलर होगा उसको तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इट मीन्स कि जो ना मार्केट कंटिन्यू अपना ट्रेंड कर सकती है। तो मैं सिर्फ मेरे पास जो है ना यही लॉजिक थी कि एक तो ये ट्रेंड मुझे वीक दिख रहा था, दूसरा मुझे ये था कि जो रिटेलर होगा वो किस तरीके से सोच रहा होगा कि उसको यही दिख रहा होगा कि आईपीओ लॉन्च हुआ है, डॉलर क्रैश करेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, और जिसकी वजह से यूरो यूएसडी भी जो है वो पंप कर सकता है, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो सिर्फ इस वजह से जो है ना हम लोग सेलिंग प्लान कर रहे थे। अगर मैंने जो है ना फिर देखा कि और मेरे पास क्या रीज़न हो सकता है कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे मैं सेल करूँगा, तो अगर आप पीछे देखो तो एक सपोर्ट भी बनी हुई है, ठीक है, जो है ना मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट मार्केट ने उसको किया है। तो मुझे यही था कि अगर या तो मार्केट इस पे आए या इसको अप्रोच करे या इसके नीचे क्लोजिंग देगा ना, तो जो है हम लोग सेल की एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हमने प्रॉपर वेट किया, ठीक है, 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। हमने प्रॉपर वेट किया, जैसे ही मार्केट ने जो है ना हमारे सपोर्ट को अप्रोच करना शुरू हुआ तो हम जो है ना कंफर्म हो गए कि जो है ना मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहता, उसने जो है ना बायर को ट्रैप कर लिया है, और वो जो है ना अपना ओपनिंग पॉइंट तक आ सकती है, ठीक है। इसके चांसेस हाई दिख रहे थे हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेंड की जो है इस पॉइंट पे वीकनेस जो है वो आइडेंटिफाई करी थी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जो है ना हमने प्लान किया था। हमने जो है ना इस पॉइंट के ऊपर सेल किया, और 1:2 का जो है ना हमने टारगेट रखा। 1:2 का टारगेट हमने रैंडमली नहीं रखा, जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी हमने जो है वहाँ का टारगेट रखा, और वहाँ पे 1:2 बन रहा था हमारा रिवॉर्ड। यानी कि अगर हमने $100 का रिस्क लिया है तो अगर ट्रेड हमारी ख़त्म होगी, टीपी हिट होगा, तो हमें $200 मिलेंगे उसके अगेंस्ट। तो हुआ क्या कि जो है ना बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था। मार्केट ने जो है ना हमें 1:1 दिया। जैसे ही मार्केट ने हमें 1:1 दिया तो अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो जो है ना हम लोग अपने एसएल को ट्रेल कर दें, ठीक है, कॉस्ट पे, और जो है ना ट्रेड को चलने दें। तो अगर हमें डायरेक्ट टीपी मिलता तो जो है ना हमें $200 मिलते, लेकिन यहाँ पे जो है ना ट्रेड को चलने का जो है ना हमारा जो पॉइंट्स हैं वो जो है ना थोड़े कम हो जाते हैं, या मैं ऐसे कहूँ उसको कि ट्रेड को जो है ना ब्रीथ करने के लिए जो है ना स्पेस वो जो है ना कम मिलता। तो हमने क्या किया कि हमने जो है ना 1:1 पे यहाँ पे पार्शल बुकिंग कर ली, और जो है ना हमारी हाफ़ क्वांटिटी जो है ना अब उसको हम रन होने देंगे। अब होगा क्या उससे जो है ना, या तो जो है ना हमें इस ट्रेड के अंदर जो है वो $125-150 मिल जाएंगे, और जो है और अब यहाँ से अगर ट्रेड रिवर्स होती है तो जो है ना हमने भी जितना यहाँ पे $50 जो है हाफ़ क्वांटिटी बुक करके जो है लिए हैं,
वो जो है ना वापस चले जाएंगे। तो इसका मतलब इस ट्रेड के अंदर हमारा लॉस नहीं है। अब या तो हमें जो है ना वो $150 का प्रॉफिट होगा, या जो है ना हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आउट हो जाएंगे इस ट्रेड में। तो इससे अच्छी फीलिंग क्या हो सकती है एक जो है ना ट्रेडर के लिए, कि उसको पता है कि अब या तो जो है ना उसका पैसा बनेगा, या तो जो है ना उसका कुछ भी नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो ये सब था इस ट्रेड के पीछे लॉजिक थी, और जो भी जो है ना इसके पीछे था। तो अब देखते हैं कि जो है ना इसका रिज़ल्ट क्या बनता है। इसकी अपडेट जो है ना आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। तो अगर आपने जो है ना व्हाट्सएप चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जो है ना आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसके जो है ना प्रोफाइल सेक्शन में जाके बायो में या लिंक्स वाले सेक्शन जो है ना आप चेक करें, वहाँ पे जो है ना व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ होगा, उसको जो है ना ज्वाइन कर लें, ताकि जो है ना आप कोई भी अपडेट जो है ना मिस नहीं करें, और इस तरीके के सिग्नल्स भी जो हैं वो वहीं पर ही शेयर किए जाते हैं। तो यही सब कुछ था। थैंक यू।